नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम के बारे में, जानेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम से कि करिकुलम या पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है। द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेरे विच मीन्स रनवे। जो करिकुलम या पाठ्यचर्या जो शब्द है, इसका उद्भव लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुआ है, जिसका मतलब है रनवे या दौड़ का मैदान। जैसे कि दौड़ के मैदान में दौड़ लगाई जाती है, उसी तरह यहाँ पर ही कंपेयर किया गया है कि पाठ्यचर्या एक दौड़ के मैदान के समान है, जहाँ पर स्टूडेंट दौड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। दौड़कर इन द सेंस उस करिकुलम या पाठ्यचर्या को पढ़कर उसे पूरा करके। तो करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज अ रनवे और कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। अब इसके दो मीनिंग भी हैं, एक है नैरो मीनिंग और दूसरा है वाइडर मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ द करिकुलम, इट रेफर्स टू द कोर्स ऑफ स्टडी और सिलेबस विच इज कंसिडर्ड विद बुकिश नॉलेज ओनली। तो अगर हम इसके संक्षिप्त अर्थ की बात करें तो करिकुलम या पाठ्यचर्या से संबंध केवल उसी विषय वस्तु से है जो कि क्लास के दौरान या कक्ष में पढ़ाई जाती है टीचर्स के द्वारा। इसीलिए इसको बुकिश नॉलेज भी कहा है या किताबी ज्ञान। तो संक्षिप्त अर्थ में इसका संबंध केवल किताबी ज्ञान से है, जो कि निश्चित समय सीमा के भीतर क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसके वाइडर मीनिंग की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द सिलेबस ओनली। तो नैरो मीनिंग में करिकुलम को हम सिलेबस या कोर्स ऑफ स्टडी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और वाइटल मीनिंग में इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू सिलेबस ओनली। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विच student gains through curricular and co-curricular activities through environment of the school during his or her overall development। मतलब अगर हम व्यापक अर्थों की बात करें तो करिकुलम केवल सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो सारे अनुभव, वो सारी क्रियाएं, वो सभी एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो कि एक विद्यार्थी या स्टूडेंट करिकुलर यानी शैक्षणिक और को करिकुलर यानी गैर शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा विद्यालय के अंदर प्राप्त करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब उसका इंटेलेक्चुअल, मॉरल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, इन सभी तरह के विकास के दौरान वो जितने भी अनुभव विद्यालय के अंदर प्राप्त करता है, केवल कक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सीमित समय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय के दौरान अपने पूरे विद्यालय जो उसका जो टाइम पीरियड है उसके दौरान जितने भी वो अनुभव प्राप्त करता है, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि करिकुलम सिलेबस की तुलना में काफ़ी वाइडर टर्म है या व्यापक अर्थों में इसको हम प्रयोग करते हैं। फिर द करिकुलम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन स्कूल एनवायरनमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि करिकुलम क्या है, विद्यालयी वातावरण या स्कूल एनवायरनमेंट में दी गई जितनी भी एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स करता है या जितने भी अनुभव प्राप्त करता है, उन सभी का ये एक सम टोटल है या फिर इसका कुल योग है। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस और कुछ डेफिनेशन से करिकुलम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कनिंघम, curriculum is a tool in the hands of artist teacher to mold his material, that is pupil, according to his ideal objectives in the studio school। यानी कनिंघम कहते हैं करिकुलम एक टूल की तरह है इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है, टीचर से यहाँ कंपेयर किया गया है। टीचर जो एक आर्टिस्ट की तरह है, वो क्या करता है, स्टूडेंट जैसे टीचर जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, उसका टूल क्या है, जो पेन ब्रश वगैरह ये जो कुछ है, जो उसके टूल्स के द्वारा वो एक आर्ट बनाता है। उसी तरह टीचर टीचर यहाँ क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स पर जो उसके शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए करिकुलम की हेल्प से उसमें परिवर्तन लाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, curriculum should be convinced as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of human race। फ्रोबेल कहते हैं करिकुलम क्या है, करिकुलम जो मानव जाति है, जो ह्यूमन रेस है, उसके सब सारे या समस्त अनुभव और ज्ञान, उसका ही हम एक प्रतिरूप, उसका ही हम एक प्रतिछाया के रूप में हम करिकुलम या पाठ्यचर्या को हम समझ सकते हैं। According to Bent and Kronberg, curriculum is a systematic form of subject matter which is prepared to fulfill the needs of pupils। यानी
बेंट और क्रोनबर्ग का कहना है करिकुलम एक सिस्टमैटिक यानी एक ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित एक रूप है किसका, सब्जेक्ट मैटर का, जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, उसका एक व्यवस्थित तरीका या फॉर्म है जिसको कि स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है या उसे वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू केयर, ये कहते हैं करिकुलम इज ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज कैरिड और इन अ ग्रुप और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। यानी केयर का कहना है कि करिकुलम में वो सारी लर्निंग, वो सारा सीखने की जो भी क्रियाएं हैं जिसको कि प्लान किया जाता है, जिसको कि गाइड किया जाता है स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, चाहे हम इसे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को कराएं, किसी एक स्टूडेंट को, या फिर ग्रुप में उन एक्टिविटीज़ को कराएं, विद्यालय के अंदर या बाहर की भी इन्होंने बात कर ली, यानी वो सारे अनुभवों का टोटल है क्या है, करिकुलम। तो इन डेफिनेशन से हम आसानी से समझ सकते हैं कि करिकुलम क्या है और करिकुलम के मेन पॉइंट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में क्या अंतर है। तो पहले हम देखते हैं करिकुलम क्या है और फिर सिलेबस। करिकुलम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि करिकुलम क्या है, एक व्यापक प्रत्यय है जिसमें वो सभी अनुभव आ जाते हैं, वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिसको कि विद्यार्थी अपने जो विद्यालय जीवन है, जो अपना स्टूडेंट जो पीरियड है उस सभी में सीखता है। तो ये वाइडर कॉन्सेप्ट होगा, ये ज़्यादा चीज़ों को शामिल करता है। और जबकि सिलेबस इज अ नैरोवर कॉन्सेप्ट, ये एक संकुचित या इसकी तुलना में एक संक्षिप्त प्रत्यय है। फिर हम करिकुलम की बात करते हैं। इट इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस गेन्ड विद इन द स्कूल, ये भी हमने बात की है। फिर इट इज, और जबकि वाइल सिलेबस इज रिलेटेड विद द स्टडी मटेरियल टॉट इन द क्लासरूम, सिलेबस उन्हीं कंटेंट या उसी विषय वस्तु से ही संबंधित है जिसको कि क्लासरूम या कक्ष के अंदर पढ़ाया जाता है। और जबकि करिकुलम वो सारी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है जो कि स्कूल के अंदर होती हैं। करिकुलम इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़, इसमें वो सभी औपचारिक और गैर औपचारिक गतिविधियां भी शामिल रहती हैं। जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं तो फॉर्मल स्टडीज़ होती है, नॉन फॉर्मल का मतलब विद्यार्थी प्ले ग्राउंड में, कैंटीन में, कॉरिडोर में, असेंबली के समय, प्रेयर के समय भी तमाम चीज़ें, कॉलेज में एंटर करते समय, क्लास में एंटर करते समय तमाम मैनर, एटिकेट्स और एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। तो वो सारे तो क्या किस में आ जाएंगे, नॉन फॉर्मल। प्ले, कल्चरल एक्टिविटीज़, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती रहती हैं। तो ये उन सभी फॉर्मल का मतलब जो कि प्लान्ड है, क्लास में है, एकेडमिक है, एक्चुअली उसका संबंध शिक्षा से है, वो सारी एक्टिविटीज़। और जो गैर शैक्षणिक है, इसके अलावा भी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन सिलेबस में इट इंक्लूड्स ओनली द फॉर्मल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़, यानी सिलेबस में केवल फॉर्मल जो कि औपचारिक विषय है, जो कि औपचारिक गतिविधियां हैं, उसी को हम शामिल करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर आप बी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 में जो आप एजुकेशन का जो पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एजुकेशन का औपचारिक एक सिलेबस है, एक निश्चित कंटेंट है जो कि आपको निश्चित समय में पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स ओनली फॉर्मल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज एंड कंटेंट ऑल्सो। फिर हम करिकुलम की बात करते हैं। इट एम्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये बालकों के सर्वांगीण, जैसा अभी मैंने बात भी की थी कि इंटेलेक्चुअल्स के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, बौद्धिक, इन सभी विकास से संबंधित है। इट इंक्लूड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब इसका सोशल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, इन सब डेवलपमेंट से संबंधित है। यानी ये सभी अनुभव प्रदान करता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। जबकि सिलेबस इट एम्स एट कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट बाय स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सिलेबस का संबंध प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली होता है कॉग्निटिव से। कॉग्निटिव मतलब वो एक्टिविटीज जो कि दिमागी विकास या मानसिक विकास में सहायक होती हैं। और साइकोमोटर से संबंधित वो सारी एक्टिविटीज जिसमें स्टूडेंट किसी स्किल को सीखते हैं, किसी कौशल को सीखते हैं, अपने हैंड्स एक्टिविटीज, हाथ पैर को हिलाकर चलाकर किन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो उन्हें हम साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध तो मानसिक या कॉग्निटिव एक्टिविटीज से होता है और साथ साथ साइकोमोटर एक्टिविटीज से होता है। जबकि हम स्टूडेंट को लैब में लेके जाते हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, आदि हम। फिर
नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, करिकुलम गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। चूंकि करिकुलम किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। कॉग्निटिव यानी छात्रों का, चूंकि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कॉग्निटिव यानी उसके मानसिक विकास का, अफेक्टिव यानी उसके अंदर भावों के विकास का, और साइकोमोटर यानी किसी क्रियात्मक, किसी कौशल के विकास के भी पर भी ये ध्यान देता है। लेकिन सिलेबस अगेन, ये मैंने जैसे कहा था, इसका मुख्य रूप से संबंध कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। तो ये बौद्धिक रूप से यानी कंटेंट के द्वारा, जो क्लासरूम का जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा छात्रों का मानसिक विकास करने पर ज़्यादा जोर देता है। फिर करिकुलम इज कंप्लीट इन इट सेल्फ। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, जैसे पहले भी बात की गई है कि ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ कंप्लीट इन इट सेल्फ, वाइल सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सो इट इज़ a narrower concept and it is a part of curriculum। तो हमने यहाँ पर देखा कि what is the difference या differences between curriculum and syllabus। तो हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि curriculum एक व्यापक प्रत्यय है जिसका कि एक हिस्सा syllabus है। curriculum ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर देता है, जबकि syllabus केवल जो बालक है उसके कुछ ही पक्षों के विकास पर ध्यान देता है, और एक निश्चित समय सीमा में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को हम सिलेबस का नाम देते हैं। थैंक यू।